Good morning, students. My name is Yogendra Kumar. Today we discuss the topic digestion of fat. That is your chapter digestion absorption, chapter number 16. बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स. ओके, ऑलमोस्ट द एंटायर फैट पोर्शन ऑफ द डाइट. दैट मीन्स बेटा एंटायर जो फैट पोर्शन है डाइट का उसमें क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं. क्या होते हैं बेटा, ट्राइग्लिसराइड का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रल फैट्स है विच आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स. मतलब ट्राई का मतलब यहाँ पे 3 फैटी एसिड मोलिक्यूल से बना है एंड सिंगल्स ग्लिसरॉल मोलिक्यूल से. ओके, इनफैक्ट ग्लिसराइड एक क्या है बेटा, एस्टर है. क्या है बेटा, एस्टर मोलिक्यूल है. ग्लिसरॉल का कंपाउंड करता है किसके साथ बेटा, एसिड के साथ. देयर आर प्रेजेंट मतलब मोनोग्लिसराइड में प्रेजेंट होते हैं, डाई में भी और ट्राइग्लिसराइड. इज दैट क्लियर? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड. स्टिप्सिन और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. बेटा एंजाइम का नाम है स्टिप्सिन, STAPSIN. स्टिप्सिन और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम आर सोल्यूबल इन वाटर. ये जो एंजाइम है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन फैट. ये एंजाइम किस में इनसोल्यूबल है बेटे, फैट में एंड ऑयल में. फैट एंड ऑयल आर इनसोल्यूबल इन वाटर. सबको पता है बेटा कि फैट और ऑयल है जो इनसोल्यूबल है वाटर में. एक टर्म है बेटा लाइपेज, आपने पढ़ा भी होगा पहले. द लाइपेज इज यूजुअली यूज्ड एज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम. किस में यूज होगा बेटा, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम. फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम ये भी है बट लाइपेज इज यूजुअली मतलब मैक्सिमम यूज किसका होता है बेटा, लाइपेज का. अब बात आती है सलाइवा की. इज सलाइवा कंटेन लाइपेज? नो, सलाइवा कंटेन्स नो लाइपेज. द स्टमक ऑल्सो लैक एनी फैट इमल्सिफाइंग एजेंट. स्टमक में भी नहीं होता क्या, फैट इमल्सिफाइंग एजेंट. हाउएवर द गैस्ट्रिक जूस कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज. जो गैस्ट्रिक जूस है ना बेटा, जो मैंने आपको बताया था पैनकेटिक जूस वगैरह मिलके सारी चीज़ें मिलके जो गैस्ट्रिक जूस बनाएंगी, दैट कंटेन गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कन्वर्ट करता है सम फैट को, कुछ फैट मोलिक्यूल को मोनोग्लिसराइड. मैंने बोला ना सिंगल से बनेगा वो मोनो, डबल से बनेगा वो डाइग्लिसराइड, ट्रिपल से बनेगा वो ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में. फैट एक लार्जली डाइजेस्टेड होता है बेटा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब फैट को भी टाइम लगता है बच्चे डाइजेस्ट होने में स्मॉल इंटेस्टाइन में. बाइल सोल्ट ऑफ द बाइल. बाइल सोल्ट है बेटा बाइल का मतलब जो बाइल सोल्ट प्रोड्यूस होगा बाइल डक्ट से, ब्रेक डाउन फैट ड्रॉपलेट्स. ब्रेक डाउन किस में करेगा, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट इज नोन एज मिसल्स, इनटू मैनी स्मॉल वंस बाय रिड्यूसिंग द सरफेस. सरफेस टेंशन कम कर देगा बेटा किसका, फैट ड्रॉपलेट्स का. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. मतलब छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे हमारे, बाइल ब्रेक डाउन करेगा फैट ड्रॉपलेट्स में. अगर छोटे टुकड़े होंगे तो जितना कम स्पेस होगा, जितना कम कोई भी सब्सटेंस होगा छोटा, उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस कम होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इमल्सिफिकेशन. मतलब फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. नेक्स्ट बेटा हम पढ़ रहे हैं दिस इंक्रीजेज लाइपेज एक्शन. ये क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा लाइपेज एक्शन. किसके ऊपर बेटा, फैट पे. बेटा सरफेस एरिया कम है. अब दूसरा सरफेस टेंशन. लाइपेज इज प्रेजेंट इन द पैनकेटिक जूस. जो लाइपेज है बच्चे वो किस में प्रेजेंट है, पैनकेटिक जूस में. और किस में प्रेजेंट है बेटे, इंटेस्टाइनल जूस में. ओके, द लाइपेज एंजाइम एक्शन ऑन फैट. बट लाइपेज एंजाइम वेयर इज प्रेजेंट, लाइपेज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन पैनकेटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस. पैनकेटिक लाइपेज एक प्रिंसिपल एंजाइम है किसके डाइजेशन के लिए बेटा, फैट. इन एडिशन एक इंटेस्टाइनल लाइपेज, मैंने यहाँ बताया था इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल लाइपेज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. अब बात करते हैं पैनकेटिक लाइपेज की. द पैनकेटिक लाइपेज कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में. अब ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 मोलिक्यूल है यहाँ पे, 3 को किस में कन्वर्ट करेगा, 2 में, डाइग्लिसराइड. देन कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड्स में, देन कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड्स में. ओके बेटा, दैट इज ट्राइग्लिसराइड एंड देन मोनोग्लिसराइड्स एंड रिलीजिंग अ फैटी एसिड. बेटा हर बार जब डाइजेशन होगा तो हर टाइम क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड. एट इट स्टेप द इंटेस्टाइनल लाइपेज कन्वर्ट्स रिमेनिंग फैट
बची हुई रिमेनिंग मतलब बची हुई फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड्स में एंड फैटी एसिड में। पैनकेटिक लाइपेज ने ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट किया, डाई में एंड मोनो में, एंड रिलीज किया फैटी एसिड। अब बात आती है इंटेस्टाइनल लाइपेज की, उसने कन्वर्ट किया फैट को मोनोग्लिसराइड में एंड फैटी एसिड में। फाइनली जितनी भी फैट जो कन्वर्ट हुई है वो कन्वर्ट होगी बेटा किस में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और इंटेस्टाइनल लाइपेज ने कर दी मोनोग्लिसराइड्स में। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा, जो पैनकेटिक लाइपेज है वो कन्वर्ट करेगा इमल्सिफाइड, मतलब इमल्सिफिकेशन हो चुका है, उसको ट्राइग्लिसराइड से फर्स्टली कन्वर्ट करेगा डाइग्लिसराइड, दैट कन्वर्ट इनटू मोनोग्लिसराइड, एंड देन कन्वर्ट इनटू मतलब रिलीज करेगा फैटी एसिड एट ईच स्टेप। अब दूसरा फंक्शन आता है इंटेस्टाइनल जूस का, इंटेस्टाइनल लाइपेज का, वो कन्वर्ट करेगा बची हुई फैट को मोनोग्लिसराइड्स में एंड फैटी एसिड्स में। फाइनली जितनी भी फैट है वो कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में एंड मोनोग्लिसराइड। बेटा ये देख लो आप एक बार, फैट है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल कन्वर्ट हो गया इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड फैट विद द हेल्प ऑफ पैनकेटिक लाइपेज फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। इज दैट क्लियर? फैट का मतलब ये मोनो नहीं ना डाई, ये है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किस में कन्वर्ट हुआ, डाइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड किस में कन्वर्ट हुआ, मोनोग्लिसराइड में। और जो मोनोग्लिसराइड है वो किस में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बेशक बेटा आप थ्योरी याद मत करो, ये रिएक्शन बढ़ के पूरी थ्योरी दे सकते हो। जैसे फैट है, फैट इज द मोलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फैट इज द मोलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल। किसकी प्रेजेंस बेटा, बाइल की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा इमल्सिफाइड फैट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, इमल्सिफाइड फैट। अब ये है इमल्सिफाइड फैट, फैट यहाँ पे भी है, ये मतलब ब्रेक डाउन हो चुकी है, ट्राइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैनकेटिक लाइपेज। किसकी प्रेजेंस में बेटा, पैनकेटिक लाइपेज की प्रेजेंस में, दैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड। मतलब ट्राइग्लिसराइड का एक मोलिक्यूल कम हो गया, डाइग्लिसराइड हो गया। देन डाइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस सेम पैनकेटिक लाइपेज फिर से कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में। बेटा लिखना बहुत हार्ड नहीं है, यहाँ भी ट्राइग्लिसराइड लिखना है और जो इमल्सिफाइड फैट है वहाँ भी ट्राइग्लिसराइड आएगा, बस यहाँ चेंज करते जाना है आपको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डाइग्लिसराइड, देन डाइग्लिसराइड कन्वर्ट इनटू मोनोग्लिसराइड, पैनकेटिक लाइपेज, दैट इज मोनोग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैनकेटिक लाइपेज। अब बेटा सिंगल ग्लिसराइड मोलिक्यूल कहाँ जाएगा, सिंगल ग्लिसराइड मोलिक्यूल कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। लाइपेज इज एक्टिवेटेड बाय द बाइल। बेटा जो लाइपेज एंजाइम है, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मेन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, आपको बताया था मैंने, पैनकेटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, दैट इज एक्टिवेटेड बाय द बाइल। किसने एक्टिवेट किया बच्चे, बाइल ने। तो बस ध्यान ये रखना है कि फैट का जो मोलिक्यूल वो ट्राइग्लिसराइड में है, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल वो कन्वर्ट होगा इमल्सिफाइड फैट में। देन अब आता है बेटा इमल्सिफाइड फैट इन द प्रेजेंस ऑफ पैनकेटिक लाइपेज, दैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैनकेटिक लाइपेज कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड पैनकेटिक लाइपेज की प्रेजेंस फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। लाइपेज इज एक्टिवेटेड बाय द बाइल। लाइपेज किसने एक्टिवेट किया बेटे, बाइल ने एक्टिवेट किया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ भी ध्यान दे लें एक बार, दिस इंक्रीज लाइपेज एक्शन ऑन फैट। बेटा जो लाइपेज एक्शन है इमल्सिफिकेशन से क्या होगा, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने थे, मिसल्स बने थे, वो लाइपेज एक्शन पे काम करेंगे एंड प्रेजेंट होंगे पैनकेटिक जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में। पैनकेटिक लाइपेज पहला एंजाइम है जो डाइजेशन करेगा फैट का, बाद में आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। यहाँ देखिए पहले पैनकेटिक लाइपेज ही काम कर रहा है, देन आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोटिवेशन। ओके, कल बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर चुके हैं, फैट। अब हम दूसरा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है और भी स्टार्च है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा।